नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपका होस्ट और दोस्त सुमेश कुमार स्वागत करता हूं फिर से एक बार आपको आपके फेवरेट चैनल सुमेश वर्ल्ड में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो हमें कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी से बचाव में मदद करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ए से। दोस्तों, विटामिन ए एक फैट सोल्यूबल विटामिन होता है जिसको हमें कैरेट से, स्पिनच से, एप्रिकॉट से और ग्रीन और येलो कलर की वेजिटेबल से विटामिन ए मिलता है। तो दोस्तों, इसमें सपोज हमें कैरेट मिली, उसमें कैरोटीनॉइड्स होते हैं। दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। तो हमें इनको यूज करके अपनी डाइट में इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, आगे आता है फैट सोल्यूबल के बाद वाटर सोल्यूबल विटामिन सी। विटामिन सी इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स। विटामिन सी हमें दोस्तों कहां से मिलता है? हमें लेमन से मिलता है, नींबू से मिलता है, हमें ये ऑल सिट्रिक एसिड फैमिली से मिलता है। माल्टा, संतरा सभी इसमें कवर होते हैं। तो दोस्तों, इसमें अगर हम देखा जाए, जो विटामिन सी लेमन से मिलता है, ये हमारे खून को प्योरीफाई करता है और हमारे शरीर में अपनी इम्यूनिटी लेवल को इंक्रीज करने में बहुत मदद करता है। तो दोस्तों, एक रेडली अवेलेबल ग्रूसबेरी होता है जिसको हम आंवला कहते हैं। अगेन, आंवले का भी यही काम है कि हमारी बॉडी में रक्त को प्योरीफाई करना और उसको हमने यूज करना। दोस्तों, इसके साथ कुछ फ्रूट्स हैं लाइक चीकू वेरी स्ट्रॉन्ग विटामिन ए कंटेंट है, विटामिन सी कंटेंट है उसमें 65% वाटर होता है और उसमें पॉलीफिनोल्स होते हैं। पॉलीफिनोल्स में टेनिन्स होते हैं जो कि हमें एंटी इन्फेक्टिव और एंटी वायरल इन्फेक्शन से बचा के रखते हैं। तो दोस्तों, उसके आगे हमने सीजन चल रहा है, ये गर्मियों का सीजन चल रहा है, इसमें हमें मिलेगा मस्क मेलन, वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। हमें पपाया मिलेगा, हमें मैंगो मिलेगा। ऑल दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग विटामिन सी के सोर्सेज हैं। और अगर हम इसके भी अगर हम ऊपर जाएं तो अकाई बेरी, हो सकता है वो इंडिया में ना अवेलेबल हो, बट अकाई बेरी इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि हम जो शटल में जाते हैं, जो अंतरिक्ष में जाते हैं, उन लोगों को ऐसे सुपर फ्रूट्स यूज करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद आता है चेरी एक वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है जो कि विटामिन सी की प्रॉपर्टी से पूरा भरा पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, उसके बाद हमें विटामिन सी मिलता है एसीरोला चेरी से। दोस्तों, देखा जाए तो एसीरोला चेरी वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट सोर्स है विटामिन सी का। दोस्तों, अगर हमें फैट सोल्यूबल विटामिन ए और वाटर सोल्यूबल लाइक विटामिन सी को हम कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं तो काफी हमारे बॉडी में इसकी अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, फैट्स खाते हैं, प्रोटीन लेते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स लेते हैं, तो अलग अलग की अब्जॉर्प्शन सेल लेवल पे अलग अलग जगह होती है, तो इसमें ये हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, आगे कुछ मल्टी मिनरल्स है लाइक क्रोमियम, सेलेनियम, ये वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। क्रोमियम हमें कहां से मिलता है दोस्तों? ये ब्रोकली से मिलता है और कुछ और सोर्सेज है जैसे कि हम पीनट्स, चीज, उससे मतलब हमें क्रोमियम मिलता है। और सेलेनियम का कहां से मिलता है? वॉलनट, मतलब अखरोट हम खाते हैं, काजू खाते हैं, पिस्ता खाते हैं, उनसे हमें ये सेलेनियम मिलता है। सेलेनियम दोस्तों, ये इसमें आगे अगर फर्दर देखा जाए तो ये क्रोमियम और सेलेनियम हमें कैसे हेल्पफुल होंगे कोविड-19 में। सपोज कोई डायबिटिक पेशेंट है, ही इज प्रोन टू डायबिटीज। अगर उनकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड हो गई तो ये वायरल इन्फेक्शन उनको जल्दी पिक करेगी। दैट्स वाई जो गवर्नमेंट की भी इंस्ट्रक्शंस आई हैं उसमें जो क्रॉनिक सेगमेंट के पेशेंट्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हैं, उन्होंने अपने इम्यून को कैसे मेंटेन करना है। अगर उनको पता हो कि क्रोमियम यूज करके जो वो फ्रूट्स डायबिटिक पेशेंट यूज करता है तो उनका इम्यूनिटी लेवल बढ़ेगा या उनको अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। दोस्तों, आगे आता है कोएंजाइम Q10, वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स। ये हमें कोएंजाइम Q10 काफी सोर्सेज से मिलता है, बट इसका अगर हम यूटिलाइजेशन देखें तो ये हार्ट के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हम इसको कैसे रिलेट करेंगे करंट सिनेरियो के साथ? अगर कोई हार्ट का पेशेंट है और अगर वो कोएंजाइम Q10 यूज करता है तो वो क्या करते हैं, उसकी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों सिग्नल देती है
ऑक्सीजन की सप्लाई को हार्ट मसल में बढ़ाने के लिए। सो उसमें क्या हेल्पफुल होता है कि जो हार्ट का पेशेंट है वो अगर ऐसे दौर में गुजर रहा है और अगर वो कोएंजाइम Q10 का सेवन करता है तो उसको हेल्प होगी इस वैश्विक बीमारी में अपने लेवल को मेंटेन करने के लिए। सो दोस्तों आगे बात आती है, कुछ हमें रेडली चीजें घर में अवेलेबल हैं, जैसे कोकोनट बहुत अच्छा सोर्स है, मतलब एंटीऑक्सीडेंट्स में मिलते हैं जो कि फ्री रेडिकल में लड़ने की मदद करते हैं। हमने टर्मरिक देखा है दोस्तों, हल्दी हमारे घरों में अवेलेबल है, हम खाने में यूज करते हैं, बट अगर हमने उनसे बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स बेनिफिट लेने हैं तो उस हल्दी को हमें एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग में थोड़ा सा पानी में डाल के कच्ची हल्दी पीनी चाहिए, तो वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स है। हम रूटीन में टमाटो यूज करते हैं, टमाटो में क्या है, ये कलर्ड फ्रूट है, इसमें अगर हम फार्माकोग्नोसी पॉइंट ऑफ बोलें तो इसमें अलग अलग फ्लेवोनॉइड्स, अल्कोलाइड्स कोई होते हैं, बट मैं उनकी बात नहीं करूंगा। बट टोमेटो में अगर देखा जाए तो लाइकोपिन होता है। लाइकोपिन दोस्तों वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स अगेन, तो हमें इनमें प्लांट कंसंट्रेट मिलते हैं। तो मैं अगर बात कर रहा हूं इसकी रेलेवेंस की, अगर कोई डायबिटिक है, अगर वो 4 टमाटो का जूस हफ्ते में एक बार पीता है तो उसको लाइकोपिन का कंटेंट मिलेगा। बट हाँ दोस्तों यहां क्या बात होती है, हम बात करते हैं कि जो हमारे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं उसमें इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का छिड़काव हुआ है, बट अगर हम उनको डिटॉक्सिफाई करने वाली चीजें लाइक विटामिन सी मैंने बात की, आंवला हम यूज करते हैं तो वो उसमें जो इम्प्योरिटी डिटॉक्सिफिकेशन करने में हेल्प करेंगे। हमारा लीवर परमात्मा ने हमें एक ऐसा ऑर्गन दिया हुआ है जो कि हमें डिटॉक्सिफाई करता है जो गलत चीजें अपनी बॉडी में अंदर आ रही हैं। तो अगर हमने लीवर को सपोर्ट करने के लिए ऐसी चीजें यूज करें तो वो हमें हेल्पफुल होगी। सो दोस्तों आगे कुछ ऐसी चीजें आती हैं जैसे तुलसी। मैं दोस्तों तुलसी का एक फैक्ट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तुलसी, जैसे कि हम तुलसी यूज करते हैं, तुलसी हर घरों में है, ये इम्यूनिटी बूस्टर सभी को पता है, बट रिसेंटली एक डाटा आया है जिसमें ये इन्वायरमेंट के लिए कैसे बेनिफिट है। अगर आप देखा जाए 24 आवर्स में 20 आवर्स तुलसी ऑक्सीजन को रिलीज करती है और जो 4 आवर बचते हैं उसमें ऑक्सीजन को ओजोन को रिलीज करती है। जब ये ओजोन को रिलीज करती है तो साथ में नेसेंट ऑक्सीजन निकलती है जिसे ओ नेगेटिव बोलते हैं, और वो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस अवेलेबल हैं जो हार्मफुल है लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, उन गैसेस को मिलके नेसेंट ऑक्सीजन मिल जाती है और वो एनवायरमेंट को प्यूरिफाई करने का काम करती है। सो तुलसी ने रिसेंटली इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रॉपर्टीज हैं, तो इसको हमें लगाना चाहिए और हमें इसको यूज भी करना चाहिए अपने खाने में, ताकि हम इससे इम्यून सिस्टम को अपना बिल्ड करके रखें। तो दोस्तों आगे बात होती है, जैसे कॉमनली हम सभी को पता ही है, हनी है, जिंजर है, सिनामन है, इन चीजों को हम यूज कर सकते हैं अपने घरों में। तो दोस्तों एक कुछ अलग चीजें मैं एक दो शेयर करूंगा, जैसे कि इक्नेशिया एक फ्लावर है जिसमें इक्नेशिया प्यूरपोरा, इक्नेशिया एंगुस्टिफोलिया, ये हमारे कुछ बोटेनिकल नाम है या इसको फार्माकोग्नोसी नाम कह सकते हैं। जो इक्नेशिया एंगुस्टिफोलिया दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स। ये हो सकता है कि हमें रेडली अवेलेबल ना हो, बट हमें अगर इम्यून सिस्टम ज्यादा डाउन है और हम इनको यूज करते हैं तो हमें बहुत डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों आगे बात आती है एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। हम सोचते हैं कि हमें फैट नहीं खाना चाहिए, बट दोस्तों अच्छा फैट भी है, दैट इज कॉल्ड कुछ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। होता क्या है दोस्तों, 1950s में देयर इज ए इम्बैलेंस बिटवीन ओमेगा 3 एंड ओमेगा, जो हमारे ये ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 की रेशो में। यूजुअली ओमेगा हमारे ट्रेंड चेंज हुआ, समय चेंज हुआ, एनवायरमेंट चेंज हुआ, लोगों का खान पीन चेंज हुआ, उसमें प्रोसेस्ड फूड्स और उसमें फैट्स की मात्रा बढ़ती रही, जिससे क्या हुआ, ओमेगा 6 का जो लेवल है वो एलिवेट होना शुरू हो गया। तो जो इसकी यूजुअली रेशो 1.1:5 है वो डीरेल हो गई, तो ओमेगा 6 हमारी डाइट में बढ़ने शुरू हो गए। जो भी हम पॉली मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड यूज करते हैं, जो भी हम घर में तड़का लगाने के लिए या हम इसको करने के लिए, फ्राई करने के लिए यूज करते हैं, वो सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। बट कुछ ऑलिव ऑयल या कुछ ऑयल्स ऐसे हैं जो कि ओमेगा 3 की कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों हमें क्या है, ओमेगा 3 आउटसोर्स करना पड़ता है।
तो उससे क्या होगा, हम दोनों के बैलेंस को मेंटेन करेंगे। अब अगर हम देखा जाए ओमेगा 3 के कौन से बेस्ट सोर्सेज हैं, तो हमें देखा चिया सीड्स। हर डाइटिशियन, हर न्यूट्रिशन एक्सपर्ट आजकल इसके बारे में बोलता है, चिया सीड्स। बट दोस्तों मैं आपको एक फैक्ट यहां बताने जा रहा हूं, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं इसमें 3 फॉर्म होती है। पहले होता है ALA, अल्फा लिपोइक एसिड। फिर वो अल्फा लिपोइक एसिड बेसिकली एक है जो हमें बाहर से लेना पड़ता है। अगर हम अलसी के तिल लें, चिया सीड्स लेते हैं तो उसमें हमें ALA मिलता है। बट ये ALA हमारी बॉडी में अंदर जाके DHA, डिकोसाहेक्सानोइक एसिड एंड EPA, इकोसापेंटानोइक एसिड में कन्वर्ट होता है। अगर हम देखा जाए जो ये ALA है 8 पर, अगर हम सपोज 100 यूनिट्स लेते हैं, किसी के 100% लेते हैं, उसमें से ओनली 8% अपनी बॉडी में जाके DHA या EPA में कन्वर्ट होता है। ऑल्दो वी आर टेकिंग, जो हमें डाइटिशियन सजेस्ट करती हैं चिया सीड, हम लेते हैं, बट देयर आर मोर सोर्सेज आल्सो अवेलेबल। कुछ हम देख सकते हैं इंटरनेशनल सप्लीमेंटेशन में कुछ होता है, या हम अपने हिसाब से ओमेगा 3 का लेना चाहिए हमें। ओमेगा 3 हमारे हार्ट के लिए अच्छा है। अगेन दोस्तों, अगर हम इसको प्रेजेंट सिनेरियो के साथ रिलेट करें, और अगर कोई कार्डिक या हार्ट का मरीज है और वो इस सिनेरियो में चल रहा है, तो उसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का स्ट्राइक उसमें भी हो रहा है, एक नॉर्मल पर्सन में भी हो रहा है। बट अगर वो पर्सन इस सिनेरियो में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की मात्रा को बढ़ा देता है, इट्स ए गुड फैट, तो उसको हेल्पफुल होगा। सो दोस्तों लास्ट एक फ्रूट एवोकाडो आता है, एवोकाडो, दैट इज अ वेरी गुड फ्रूट। और दोस्तों उस फ्रूट में 65% फैट होता है। तो दोस्तों अगर हम सोचते हैं कि फैट अच्छे नहीं होते, बट दोस्तों कुछ फैट्स बहुत अच्छे होते हैं। उसका बेनिफिशियल अगर आप डायबिटिक पेशेंट में देखें तो कैसे होगा, मैं उसको इसके साथ कोरिलेट करता हूं। जो 65% फैट है उसमें हम जब लेते हैं तो अपने सेल को अंदर जाता है, तो हमारे बेसिकली वो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। और ब्रेन में फैट पहुंचता है तो हमारा एक यहाँ सेटाइटी सेंटर है जो हमें ये इंडिकेशन देता है कि हमें भूख लगी है या नहीं, इंडिकेशन। तो जैसे ही ये स्टाइटी सेंटर को सप्रेस करता है तो उससे क्या होता है कि हमें लगता है कि हमारा अंदर फिल हो गया। अगर हम एवोकाडो डायबिटिक पेशेंट को देते हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हम रोटी अनाज खाते हैं उसका कन्वर्शन ग्लूकोज में होता है डायबिटिक, और ग्लूकोज अगर लेवल ज्यादा आ गए तो वो डायबिटिक हो जाता है। अगर उन पेशेंट्स को एवोकाडो दिया जाए तो वो कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट होना ग्लूकोज में डिले कर देता है दोस्तों। तो ऐसे में उनका शुगर कंट्रोल बेटर होगा, उनका डायबिटिक कंट्रोल बेटर होगा दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको कुछ ये चीजें शेयर की, मतलब अगर हम इसको सम अप करें, एक लास्ट दोस्तों मेरे स्किप कर गया, विटामिन ई। विटामिन ई अगेन फैट सोलुबल विटामिन। अगर हम विटामिन सी और ई को कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो दोस्तों हमें सिनर्जिस्टिक इफेक्ट मिलता है, एक और एक 11 का काम करते हैं। तो हमें उसमें कुछ चीजों में मिलते हैं, टोकोफिरोल्स हैं, हमें ये बादामों में मिलता है, मूंगफली में, ग्राउंड नट्स में मिलता है। तो अगर हम विटामिन ई के लेवल को भी मेंटेन रखते हैं तो ये विटामिन सी जो है कई बार हमारे विटामिन ई को रीजनरेट करने में भी हेल्प करता है। सो दोस्तों मैंने डिस्कस किया कुछ विटामिन सी के बारे में, विटामिन ए के बारे में, कुछ फैट सोलुबल और कुछ वाटर सोलुबल। इसमें हमने बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को डिस्कस किया। इसकी रेलेवेंस क्या है कि हम अगर कुछ ना कुछ कलर के, कुछ ना कुछ डिफरेंट वैरायटीज के फ्रूट, नट्स, वेजिटेबल्स रेगुलर यूज में करते हैं तो हम इस कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी से अपने आप को और अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को इस सिनेरियो में एक अच्छा इम्यून सिस्टम प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि उनको एक शील्डिंग मिले जहां उनका इम्यून सिस्टम बहुत टॉप लेवल पे रहे दोस्तों। सो दोस्तों यहीं पर मैं सम अप करता हूं। तो अगर इस रिलेटेड मेरी कुछ इंफॉर्मेशन प्रीवियस वीडियोस में है उसके मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मैं सेंड करूंगा। और अगर आपको दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, इसको कमेंट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए सर। और दोस्तों स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू वेरी मच।